हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 23, 24, 25 श्लोक को देखेंगे। बहुत छोटे से श्लोक हैं, लेकिन क्योंकि एक थीम है इसलिए थीम ले लेकर के हम लोग ले रहे हैं, और हिंदी क्लास थोड़ी छोटी सी होगी, मतलब बहुत लंबा नहीं होगा। तो मेरे पीछे बोलिए। कल हम लोगों ने चर्चा किया था 3 प्रकार के ज्ञान, सात्विक ज्ञान, तामसिक ज्ञान और राजसिक ज्ञान। किसी को याद है सात्विक ज्ञान के बारे में भगवान ने क्या बोला था? एक ही प्रकार की आत्मा सभी जीवों में देखते हैं, अपने कर्मानुसार शरीर प्राप्त की हुई। राजसिक ज्ञान था भिन्न भिन्न शरीर हैं, भिन्न भिन्न लोग हैं और अलग अलग प्रकार के मतामत। और तामसिक था खाओ पियो बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं ज्ञान मिला। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा कि जैसा जिस व्यक्ति का ज्ञान होता है वैसा ही उसके अनुसार वो कर्म भी करता है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? जिसका जितना ज्ञान होगा उसके अनुसार वो कार्य करेगा। तो अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कर्मों का वर्णन है। ये लिंक समझ रहे हैं? ज्ञान के अनुसार जैसा जिसका ज्ञान होगा वैसे वैसे वो कर्म करेगा। तो अब उसका ज्ञान भी अगर सात्विक है तो सात्विक कर्म करेगा, उसके आधार पे यहाँ पे बात बोली जा रही है। आपको याद है कि हम लोगों ने शुरुआत किया था कल में एक पहला श्लोक था कि ज्ञानम ज्ञेयम च परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना से करके। तो कर्म की प्रेरणा इन 3 प्रकार की चीजों से होती है, ज्ञान से, ज्ञेय वस्तु से, परिज्ञाता से। तो ज्ञान किस प्रकार का है उसी प्रकार से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कार्य करने के लिए। तो वह कैसे कर्म करता है उसको हम सीखेंगे आज के। क्या सीखेंगे आज? 3 प्रकार के कर्म क्या होते हैं, सतोगुण के अनुसार, रजोगुण के अनुसार और तमोगुण के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं, क्योंकि हर कर्म का फल बनता है जरूर। तो किस प्रकार का कर्म करने से मेरी उन्नति हो, किस प्रकार का कर्म करेंगे कि हमारी अवनति हो। अवनति मतलब नीचे जा रहा है, व्यक्ति को समझना चाहिए। क्या जूम पे आवाज ठीक आ रही है? ठीक, लेट्स स्टार्ट। मेरे पीछे कौन बोलेंगे? आप बोलो। चलिए ठीक है, प्रयास कीजिए। नियतम संगरहितम, नियतं संगरहितं राग द्वेषतः कृतम, रागद्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म, अफलं प्रेपुष्णा कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्सत् सात्विकम् उच्यते। बहुत स्पष्ट है। नियतम, जो वेद शास्त्र के अनुसार नियत किया गया है, तुम्हें ये करना है। ये चीज, इसमें तुम्हारा मूड कैसा है, तुम्हारा तुमको हाउ डू यू फील, क्या तुमको अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ मतलब नहीं है। नियतम मतलब करना है। भक्ति में क्या है? भक्ति के रेफरेंस फ्रेम में क्या बोलेंगे? भाई वर्णाश्रम के रेफरेंस फ्रेम में क्या बोलेंगे कि भाई तुमको ज्योतिषोम योग करना है, अग्निहोत्र यज्ञ करना है, अच्छा बुरा इससे कोई मतलब नहीं है। और भक्ति के उसमें जब करना है, मंगल आरती जानी है, भगवत गीता पढ़ना है, इस प्रकार से। संग रहितम, संग रहितम का अर्थ है कि आसक्ति रहित, मतलब मैं करने वाला हूं तो इसके फलों को मैं ही भोगूंगा, इस भावना से मुक्त रहता है। और क्यों मुक्त रहता है वो हमने पहले चर्चा कर दी, क्योंकि कर्म के 5 कारण होते हैं और वह समझता है कि अकेला वह कारण नहीं है, इसलिए कर्म के फल को भोगने वाला वही मात्र नहीं है। इस प्रकार से वो संग से आसक्त रहता है। अराग द्वेषतः कृतम, अराग द्वेषतः का मतलब क्या है? जो चीज उसकी इंद्रियों को अच्छी लग रही है, भले उसके लिए अच्छी ना हो, तो उनके प्रति राग को त्याग देता है। जैसे सुबह सोना, ये सबको अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट सबको अच्छा लगता है, तो उसको त्याग देता है, उसके प्रति राग नहीं रहता। और द्वेषतः, सुबह स्नान करना, उठना, ये सब खराब लगता है, ये इत्यादि करना खराब लगता है लोगों को, तो ऐसा नहीं है कि उसको त्याग दे। एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। जिसको जॉइंटिस हुआ है, अभी किसी को जॉइंटिस हुआ था, किसी डिवोटी को, पता नहीं किसको, नहीं उसके अलावा नहीं, यहाँ के अलावा किसी और डिवोटी को हुआ था। हाँ, एक वक्त हमारे ऑफिस में आया तो उसको जॉइंटिस था, नाम भूल रहा हूँ, जो भी है। तो प्रभु जी सीधे बोल दिए, कोई खट्टी चीज नहीं खानी है और मीठी चीज खानी है। और आप जानते हैं जिसको जॉइंटिस हुआ है उसे खट्टी चीजें बहुत पसंद है, लेकिन खट्टी चीजें जहर हैं और मीठी चीजें अच्छी हैं उसके लिए, ये तो सब जानते हैं। तो अब राग किसके प्रति है? खट्टी चीजों के प्रति। मतलब अगर हमारे रेफरेंस फ्रेम में देखें तो मतलब इंद्रिय तृप्ति के प्रति। तो शास्त्र क्या बोला? ना भोग नहीं करना है और इंद्रिय संयमित करना है, भगवान की सेवा करनी है, यह सब हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शास्त्र का वचन है इसलिए व्यक्ति करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अराग देशतः कृतम का अर्थ अफल प्रेप्सु ना कर्मा। जिस प्रेप्सु मतलब इच्छा, तो यानी कि उसके फल की इच्छा के बिना जब कर्म किया जाता है, कौन से फलों की बात कर रहे हैं? स्वर्ग जाने की या फिर इस जगत में महान बनने की। तो इन सारे फलों की इच्छा से रहित होकर जो कर्म किया जाता है,
प्राय लोग जगत में इसीलिए कार्य करते हैं कि या तो वो महान बन जाए या धन प्राप्ति हो जाए। स्वर्ग के बारे में तो आजकल कोई सोचता नहीं, लेकिन जब भगवान बोल रहे थे तब लोग स्वर्ग के बारे में भी सोचते थे। तो या तो स्वर्ग है या फिर इस जगत में महान बनने की बात है, दोनों ही प्रकार की इच्छाओं को त्यागते हुए व्यक्ति जो कर्म करता है तो वह यत्तत् सात्विकम उच्यते, उसको सात्विक कहा जाता है। क्या क्या गुण देखे आपने? पहला गुण क्या है? नियतम, शास्त्राज्ञा है। संग रहितम, यानी कि मैं करने वाला नहीं हूं, उसके फलों को भोगने वाला मैं नहीं हूं। अराग द्वेषतः कृतम, राग और द्वेष से मुक्त होकर के स्थिर भाव से भक्ति कर रहा है। तीसरा कर्म कर रहा है। तीसरा अफल प्रेप्सु, मतलब उसकी भोग की फल की इच्छा, भौतिक भोग की इच्छा, भौतिक फल की इच्छा नहीं। क्या इच्छा है? मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसा नहीं है कि बिना इच्छा के कर्म किया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कौन सी इच्छा होती है? मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। ठीक है, स्पष्ट समझ में आ रहा है? ओके। जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। गीता भूषण टीका। भगवान अब यहाँ 3 गुणों के अनुसार कर्मों को 3 श्लोकों में बताएंगे। जो कर्म अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार किए जाते हैं अर्थात नियतम, और कर्ता की भावना से रहित होकर किए जाते हैं अर्थात संग रहितम, साथ ही यश के आकर्षण और अपयश के प्रति द्वेष की भावना से रहित होते हुए किए जाते हैं, साथ ही फल की आकांक्षा से रहित होकर किए जाते हैं, वह केवल भगवान की पूजा के हेतु किए जाते हैं, ऐसे कार्य सत्वगुण में कहलाते हैं। समझ लेना चाहिए कि देखिए, ब्राह्मण के, अभी भगवान बताएंगे भी, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के अलग अलग कर्म होते हैं। तो शूद्र को ये सोचना नहीं चाहिए कि अरे भाई मैं शूद्र हूं तो मैं ब्राह्मण कर्म क्यों करूं, ब्राह्मण का कर्म करूंगा और इससे मैं जो है बहुत प्रसिद्ध हो माना जाऊंगा, या कोई और भी क्षत्रिय सोचे मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा। देखिए, जिसका जो स्वभाव है वो उसके अनुसार कार्य करे, लेकिन वह स्वभाव गाइडेड होना चाहिए शास्त्र के अनुसार। और इसीलिए जो ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं कि सब दान इकट्ठा करके पैसा जमा करके रख लेते थे, ऐसा नहीं था। आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने पूरी पृथ्वी ब्राह्मण को दे दी थी। फिर ब्राह्मणों ने क्या कहा? हमारा काम नहीं है, ये आप लीजिए और आप इस धरती को पे राज्य कीजिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ब्राह्मण लोग हमेशा अपने गरीबी रखते थे। तो ये समझना चाहिए कि ब्राह्मण उपदेश देते थे सभी को कि भाई ये शास्त्र के अनुसार इनका ये कर्तव्य है, इनका ये कर्तव्य, इनका ये कर्तव्य है। बड़ा स्पष्ट दिखता है। कृषि को अभी आने वाला है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, जो वैश्यों का स्वभाव उधर काम करेंगे, लेकिन उसमें शास्त्र की आज्ञा होनी चाहिए। जिस प्रकार से आजकल गोपालन हो रहा है वैसे नहीं होना चाहिए। मशीन से, मैं उसकी व्याख्या भी नहीं करना चाहता, लेकिन मशीन से दूध निकालते हैं और बहुत अत्याचार करते हैं गायों पे, तो यह गोपालन नहीं है। तो मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो इस व्यक्ति के जो कर्म है, या फिर जैसे बता रहे थे, मुझे तो पता नहीं, बता रहे थे अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है कि वहां व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठा है और वो बम गिरा सकता है इराक में। मतलब मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता होता ही होगा, और उनके लिए ऐसा है जैसे वीडियो गेम खेलना होता है। तो ये क्षत्रिय का स्वभाव नहीं कि वीडियो गेम खेल रहे हैं, कहीं बम गिरा दिया, कहीं इधर गिरा दिया, कोई ऐसा कर दिया। ये क्षत्रिय थोड़ी ना है, ऐसा क्षत्रिय है जैसे ना वीडियो गेम खेलता है, उसमें कहीं बम बम मार दिया तो ऐसे उसके लिए है, बस उसका एक प्ले स्टेशन है और उसके बाद वहां पे काम करेगा, और वहीं कहीं पे जो है कोई मिसाइल गिर जाएगी, कुछ ऐसे गिर जाएगा। यह कोई तरीका नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि बात यहाँ पे खाली ये हो रही है कि जो वर्ण और आश्रम के अनुसार जो नियत कर्म सबके लिए बताया, नियत मतलब फिक्स्ड है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये काम करना है। जैसे महाराज बताते हैं कि ब्राह्मण अगर नहाने से डर जाए और क्षत्रिय अगर युद्ध से वापस आ जाए तो उसको फिर दोनों ही नरक में जाते हैं। तो ब्राह्मण के लिए क्या है? तपस्या, बार बार स्नान करना होता है, पवित्रता की बात होती है। क्षत्रिय के लिए क्या है? युद्ध करना है। तो दोनों की जो तपस्या है वो अलग अलग है, और उसके अनुसार व्यक्ति को तप करने के लिए इच्छुक रहना चाहिए। नियतम का अर्थ भी यही है कि हमको अच्छा ना लगे लेकिन फिर भी हम उस कार्य को करते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, तपस्या का अर्थ है कि अपना धर्म का पालन करने में जो कठिनाई आती है वह व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। जैसे अर्जुन के सामने क्या कठिनाई आ रही थी प्रथम अध्याय के अनुसार? किसी अपने गुरुओं से युद्ध करना पड़ रहा था। क्या इसी प्रकार की कठिनाई भीष्मदेव के सामने आई थी? आई थी। परशुराम जी से युद्ध करना पड़ा था उन्हें। क्या इसी प्रकार की कठिनाई भगवान कृष्ण के सामने आई थी? ओके, कंस, बट अपने साले से युद्ध करना पड़ता है, रुक्मी से। और बलराम जी कहते हैं कि भाई क्षत्रिय का स्वभाव ही है कि युद्ध में वो रिश्ता नहीं देखते, उनको युद्ध करना है तो फिर युद्ध करना है। कठिनाई तो नहीं थी भगवान के लिए, लेकिन मतलब कहने का अर्थ है कि भगवान को भी वहां पे संबंधी से युद्ध करना पड़ गया था, है कि नहीं? तो हम ये देख रहे हैं कि अब अर्जुन क्या करना चाहते थे, ना हमें युद्ध करना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं, हम तपस्वी बन जाते हैं, हम जंगल चले जाते हैं। तो क्या भगवान ने उसका अनुमोदन किया? नहीं किया।
तो पॉइंट ये है कि वह कार्य तमोगुण में होता, अपने जो कर्म है उनको करना चाहिए, अपने कर्तव्य है उनको करना चाहिए और व्यक्ति को समझना चाहिए। देखिए बातें आप लोगों को लग रहा है बहुत सिंपल है, डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? अभी मैं थोड़ा इस पर बात करूं तो थोड़ी सी, इतनी जगह बात चल रही है, कभी कभी भक्तों के बीच में भी डाइवोर्स हो जाता है। क्यों हो रहा है? अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे। जैसे भी एक भक्त बता रहे थे कि कहीं भक्त रियली भक्त डाइवोर्स ले रहे हैं, क्यों? पत्नी एक्सपेक्ट करती है कि पति खाना में हेल्प करे। हमने कहा ये कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा बताइए कि पत्नी खाना बनाए और पति हेल्प करे? तो नहीं हो रहा ना नियतम कर्म, देख लीजिए आप, नियतम कर्म नहीं है ना। पत्नी का कर्तव्य है कि वो खाना बनाए, पति का कर्तव्य है पाती इति पति, वह अपने पालन करे उसका। यस, पत्नी का कमाई नहीं खानी चाहिए, वास्तविक बात तो ये है। लेकिन चलिए अब कोई भी ये सब बातें ना तो कोई सुनना चाहता है ना कोई चर्चा करना चाहता है, ये सब नहीं करना चाहता, इसके लिए दुर्गति हो रही। प्रैक्टिकल सामाजिक जीवन में दुर्गति होते आप नहीं देखते क्या? देख रहे हैं। और ऐसे बातें कोई सुनना नहीं चाहता है। तो लेकिन ये सब चीजें सात्विक हैं, जो हमारा कर्तव्य है हर व्यक्ति का, स्त्री धर्म है, पति धर्म है, राज धर्म है, जो भी धर्म है व्यक्ति को करना चाहिए। तो यही बात भगवान बोल रहे हैं कि व्यक्ति करेगा तो उससे उसका भाव शुद्ध होता है। संग्रहितम का समझ ही गए कि भाई मैं ये देखो, जैसे मान लीजिए कोई कहे, अरे अर्जुन भी वही सोच रहे थे इस तरह से, मान लीजिए भगवान की प्रेरणा से सोच रहे थे कि मैं गुरुओं को मारूंगा तो कितना बड़ा अपयश लगेगा। लेकिन ना भाई ना, तुम्हारा काम है क्षत्रिय का युद्ध करने का, तुम युद्ध करो, अपयश और यश की चिंता मत करो। लोग क्या सोचते हैं, जो शास्त्र के अनुसार है तुम उसके अनुसार चलो, लोग के अनुसार मत सोचो। अब मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करना चाहता है तो अच्छा कार्य है कि नहीं? अब अगर कोई व्यक्ति सोचे अरे नहीं दुनिया वाले क्या सोचेंगे, मुझे अपयश प्राप्त होगा, ये है वो है, तो वह कैसे भजन कर पाएगा बताइए? ठीक है, सो लेट अस गो फर्दर। और फल की आकांक्षा से समझते ही हैं आप, स्वर्ग नहीं चाहिए और जगत की कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए। ठीक है। तात्पर्य, विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्ति परक कर्म, जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारियों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। प्रभुपाद ने एक ही सेंटेंस में पूरा कर दिया। समझ गए ना? वृत्ति परक कर्म का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इसके जो अलग अलग कर्म सबके बताए गए उसको सबको करना चाहिए। ठीक है। अनासक्त भाव का अर्थ भी आप समझ गए, स्वामित्व के भाव के अधिकारों के बिना भी आप समझ गए, मतलब ये कर्म करने वाला मैं हूं, इसके फलों को मैं भोगूंगा। जैसे इसका अर्थ क्या है, मान लो कोई नौकरी कर रहा है तो मैं मेहनत कर रहा हूं, ये पैसे मैंने कमाए हैं, इस पैसे को मैं भोगूंगा, इसको मैं कृष्ण को क्यों दूं? ये सब गलत भावना है। तो इससे त्याग करके भगवान की कृपा से मुझे धन प्राप्त है, अन्न प्राप्त है, शक्तियां प्राप्त है, ये भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। क्या बातें समझ रहे हैं सब? ये बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। और राग द्वेष कृतम, अराग द्वेष कृतम की व्याख्या मैंने कर दी। जो अच्छा लगता है लेकिन अच्छा नहीं है तो उसके प्रति राग को त्यागना, और जो अच्छा है, अच्छा नहीं लगता है लेकिन अच्छा नहीं लगता मतलब द्वेष खराब है तो उसको स्वीकार करना। जैसे कि आप देखेंगे अभी 18 अध्याय में अर्जुन क्या बोलेंगे, करिष्ये वचनम तवा, भगवान जो आप चाहते हो वो मैं करूंगा। अब किसी से भी युद्ध करना हो या कुछ भी करना हो मुझे स्वीकार है। मेक सेंस? ठीक। नेक्स्ट ये है, ये सात्विक समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। राजसिक देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए, यत्तु कामे सुना कर्मा, तू कामेर सुना कर्म, साहं, लग रहा खाया नहीं लग रहा, साहंकारेण वा पुनः, सहंकारेण वा पुनः, क्रियते बहुलायासम, क्रियते बहुलायासं, तद्राजसम उदाहृतम, तद्राजसं उदाहृतम्। यत तू मतलब लेकिन वो कामेप्सुनः कर्मा, जो कर्म काम इप्सा से किया जाता है, मतलब भोग इच्छा से किया जाता है, मुझे इसके बदले में कुछ भौतिक भोग प्राप्त हो, इस प्रेरणा से कर्म किया जाता है। साहंकारेण व पुनः, और साथ ही अहंकार की भावना से। क्या मतलब हुआ इसका, कि मैं करने वाला हूं, देखो मैं कितना महान हूं, इस भावना। क्रियते बहुलायासम, प्रयास कर समझते हैं आप लोग? प्रयास मतलब प्रयास समझते, सब हिंदी जानते हैं। अब यहां लिखा है बहुला आयास, बहुल आयास। बहुल आयास का अर्थ क्या हुआ? प्रयास, प्रयास, बहुत प्रयास, प्रकृष्ण प्रयास, वही चीज बोले बहुल आयास। बहुला मतलब बहुत प्रयास है।
तद राजसम उदाहरतम, वैसा कर्म जो है वह राजसिक कहलाता है। तो तीन गुण क्या देख रहे हैं? भौतिक भोग की इच्छा से, अहंकार की भावना से, और बहुत प्रयास से युक्त जब कोई कार्य कर्म किया जाता है तो वह राजसिक है। तब एक प्रश्न बनेगा, क्या सात्विक लोग कुछ प्रयास नहीं करते, खाली बैठे रहते हैं? ना, नियतम। भाई जैसे प्रभुपाद जी ने कहा गृहस्थ जीवन में 8 घंटे काम करना चाहिए। अब व्यक्ति सोचे कि बहुत पैसा कमा लूंगा, बहुत मेहनत कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो ये सब तीनों चीजें होंगी कि नहीं? अहंकार है ना कि मैं अपने प्रयास से धन कमा लूंगा। मेरे एक जानकार व्यक्ति हैं, वो कहते हैं मैं इतना दिमाग लगाता हूँ, उतना पैसा नहीं कमाता हूँ, मेरा मित्र कहीं भी हाथ रखता है पैसा कमा लेता है। तो ये समझ रहे हैं ना कि तो पहले का दिया हुआ दान है जो घूम के वापस आता है। मैंने तो ये हम आंखों से देखे थे कि एक भक्त थे, उनके घर में हम गए थे, तो उनका एक दो तीन चार, तो चौथा वाला माला तो खाली ही था। उसके बाद बगल में 1 2 3 4 बना रखा है, वो खाली ही है, ना उसको किराए पे देंगे ना कुछ करेंगे। तो सोचिए कि दिल्ली जैसे शहर में इतनी जगह है, अब गए थे ना पार्थ में साथ में, क्या जरूरत है इतना पैसा कमाने की? तब देख रहे हैं रजोगुण किस प्रकार से व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है, पूरा मानव जीवन इसमें चला गया। और व्यक्ति ये नहीं सोच पा रहा है कि सब जानते हैं इस बात को कि जितना भी धन कमाए वो यहीं रह जाने वाला है, एक भी रुपए हम साथ में नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते ना। और जो मानव जीवन के बहुमूल्य समय है भगवान की भक्ति करने के लिए, वो हम इन सब व्यर्थ के प्रयासों में नष्ट कर देते। मैं कई बार भक्तों को, हम सभी लोग भक्त तो रह ही रहे हैं, हम लोग के आश्रम में छत किसकी है? टीने की है। कब से है? जब से है तब से है, पहले दिन से ही टीने की ही है, और नीचे फॉल सीलिंग लगा रखी है, थोड़ा गर्मी नहीं लगे बस। किसी को नींद दिक्कत आ रही सोने में? शानू प्रभु एकदम अच्छी नींद आती है प्रभु जी, रोज आपको चिल्ला चिल्ला के उठाना पड़ता है। एक वक्त बोले प्रभु जी कान मुंह मिठोगे तब उठूंगा मैं ऐसे करके, आवाज से नहीं उठूंगा। तो नींद तो उतनी ही आ रही है। और आप लोग पता है कि इतने सुखी क्यों हैं? क्योंकि भक्ति कर रहे हो। भक्ति नहीं करेंगे तो हृदय में ये जो ग्लानियां है ना, ग्लानी समझते हैं, हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, ये चलती ही रहेगी। और जब कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण नाम जब करते हैं, तो अपने आप ये सारी ग्लानी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए बहुलायासम नहीं होता। क्या करना इतना आयास कर, कितना प्रयास करके? मेरी बात समझ रहे हैं? आज जैसे हमारे प्रभु जी ने बहुत सुंदर सब्जी बना के दी, तो ऐसा नहीं कि अब इतनी सारी सब्जी दी है तो मैं इतना सब खा जाऊंगा। खाऊंगा तो मैं अपने शेयर का ही, जितना थोड़ा मैं ग्रहण कर सकता हूँ। ये एक भगवत भक्ति का बड़ा सुंदर प्रभाव है कि कृष्ण कथा, कृष्ण स्मरण, इसकी लालसा, इप्सा बढ़ती चली जाती है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो कामिप्सा है, क्या काम से, हाँ कामेप्सुना, ये भावना समाप्त होती रहती है। ये बहुत सुंदर भक्ति का ये लक्षण है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर जगह कहते हैं भक्त का क्या लक्षण है? 2 टाइम भगवान का ले प्रसाद, पूरा दिन भगवान की सेवा करे और 2 टाइम थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर ले, बस यही भक्त का रिवॉर्ड है। द सर्विस इटसेल्फ इज द रिवॉर्ड। इस जगत में हम सोचते हैं हम सेवा करेंगे उसके बदले में कुछ पैसा मिलेगा, कुछ यश मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन कृष्ण भक्ति में सेवा ही अपने में रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार है। क्यों? क्योंकि सेवा से सुख मिलता है ना। नाम जप है, अब मंगल आरती जाने को रिवॉर्ड दी जा रहा है। मंगल आरती जाना अपने आप में एक रिवॉर्ड है। कितना सुंदर लगते हैं भगवान। कथा सुनने का कोई रिवॉर्ड की जरूरत हुई ना, कथा सुनना अपने आप में अच्छा लगता है, महसूस कर रहे ही रहोगे आप, है कि नहीं? तो ये चीज तो दुनिया में लोगों को पता ही नहीं कि सेवा का परितोषक है, परितोषक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुरस्कार है सेवा। ये समझ में आता है? द रिवॉर्ड ऑफ सर्विस इज रिवॉर्ड, सॉरी इज सर्विस, नो अदर रिवॉर्ड। लेकिन ऐसा लोग समझ नहीं पाते। तो 3 चीजों से युक्त होकर के, भोग इच्छा से युक्त होकर के, अहंकार से युक्त होकर के, बहुत प्रयास से करके व्यक्ति से कार्य करता है। महाराज बहुत सुंदर समझा रहे थे कि देखो इसमें प्रत्यक्ष उदाहरण है चींटी। चींटी का पेट कितना छोटा होता है कि नहीं? लेकिन प्रयास में लगी रहती है, ये इकट्ठा करना है, ये लेके आओ, उतने में कोई कुल्ला कर देगा, सारा उनका समाज ध्वस्त हो जाए कि नहीं? एक कुल्ला को कर दे, पानी मार दे, खत्म हो गया, सारा प्रयास उनका समाप्त। लगे पड़े रहते हैं। और चूहा, आपने देखा अपने आश्रम में एक चूहा घूमता रहता है, कॉन्स्टेंटली इकट्ठा करता रहेगा, ये यहां से लेके आना, वहां से लेके आए, और सर पाकर सबको खा जाता है। तो इस प्रकार से इंसानों को महाराज बता रहे थे किस प्रकार से इंसान बहुत रजोगुणी होते हैं, बहुत रजोगुणी, बहुत प्रयास करने की इच्छा होती है, ये कर लेंगे वो करेंगे। अभी हम सुखी नहीं हुए हैं, लेकिन इस बस ये जो प्लानिंग हो जाएगी उसके बाद हम बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। तो ये स्थिति रहती है रजोगुण। तो रजोगुण तो समझ में आ रहा है एकदम स्पष्ट। एक बुद्धिमान भक्त है वो तो ये सोचेगा बस मैं कैसे ऐसा जीवन जीऊं कि मेरा जीविका चल जाए,
चलो मैं इसको समझा ही देता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं मौका ढूंढ रहा था बोलने के लिए तो आ ही गया। त्रिणादपि सुनिचिना के ऊपर श्रील भक्ति ठाकुर जी व्याख्या करते हैं कि भक्त समझता है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का साइज कितना है? 1/10,000। और ये बाकी जितना है सब जड़ पदार्थ है, मेरा शरीर। तो त्रिणादपि का मतलब कह रहे हैं कि जब तक मैं इस जगत में हूं, जितना मेरी भक्ति के लिए आवश्यक है मैं उतना ही ग्रहण करूंगा, चाहे धन के रूप में, चाहे रोटी के रूप में, चाहे जो भी शरीर की आवश्यकताएं हैं, ताकि मैं अधिक से अधिक भगवान की सेवा कर सकूं। आसक्त नहीं हूं जगत से। मेरी बातें समझ रहे हैं? आत्मा के रूप में बहुत छोटा हूं, मुझे तो ना बहुत 25 रोटी 30-40 रोटी खाई, आत्मा को 3 रोटी तो नहीं चाहिए। जो भगवान का प्रसाद मेरा शरीर निर्वाह करने के लिए हो जाए, ताकि मैं भक्ति ठीक से कर सकूं, ये फोकस रहता है उसका। एक पॉइंटर, बहुत सारे पॉइंट उसमें वो बोलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बोलते हैं, लेकिन ये पॉइंट मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा था। बहुत ज्यादा इकट्ठा करके मैं कभी सुखी नहीं हो सकता, अपितु वो वस्तुएं मेरी इच्छाओं को, लिप्साओं को और बढ़ाती चली जाएंगी, है कि नहीं? तो भक्त इस प्रकार से समझते हैं कि कैसे इस जीवन में मुझे भगवान का नाम करने का मौका मिल गया, भक्ति करने का मौका मिल गया, कहाँ मैं अपने को सेट करूं कि मुझे अधिक से अधिक कृष्ण के बारे में श्रवण करने का मौका मिल जाए। ये बहुत गंभीर है। आप उस श्लोक को जानते होंगे, स्थाने स्थितः श्रुतिगताम, बहुत सुंदर श्लोक में सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि एक भक्त इस जीवन में चाहे वो कुछ भी ना कर पाए, केवल भगवान के बारे में श्रवण कर रहा है, श्रुतिगत है, तो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। कितना सुंदर, कितना प्रबल साधन है श्रवण का। तो हर भक्त को, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, कहीं भी एकदम फोकस रहना चाहिए कि मुझे भगवान के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करने का मौका मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को महाप्रभु ने, आप जानते हो ना, महाप्रभु ने अप्रूव किया कि यही श्लोक है जो सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप जानते हो उस बात को। तो इस तरह से इस जगत के इल्यूजन में नहीं फंसना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे है मानव जीवन, कैसा है, कुछ 50-60 साल के लिए पंख फड़फड़ाना और फिर मर जाना। देखा है ना आपने, जो पंछी जो है कुछ कुछ पंख फड़फड़ाते हैं मरने से पहले, फिर खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही 50-60 साल के लिए बस यहाँ कुछ समय के लिए फड़फड़ाए, फड़फड़ाता समझते हैं आप, फड़फड़ किया, कुछ कुछ शोशेबाजी करी, कुछ ऐसा काम किया, उसके बाद मर जाओ सब छोड़ करके। ये सब बातें लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है सब बातें बोलना। ये सब खाली बोल ही नहीं रहा हूं, ये रिफ्लेक्शंस भी हैं मेरे मन में, चलते ही रहते हैं। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। फिर से याद दिलाऊंगा, क्या सत्वगुणी व्यक्ति प्रयास नहीं करता है, सोता रहता है? लेकिन वह प्रयास करता है, उन प्रयासों में लगा रहता है जिससे उसका हृदय शुद्ध हो जाए। गीता भूषण टीका। जो कार्य फल की आकांक्षा से किए जाते हैं, जिसमें स्वयं के कर्ता का भाव होता है अर्थात साहंकारेणा, और जिसमें बहुत मेहनत होती है अर्थात बहुलायासम, ऐसा कार्य रजोगुण में कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर कमेंट है। अमेरिका में थे वो, और ने बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखा, और उस बिल्डिंग को देखकर प्रभुपाद जी की छड़ी रहती थी, वो दिखाती थी ये क्या है, भक्तों से पूछा उन्होंने, तो कुछ भक्त ने कोई खास उत्तर नहीं दिया, क्या है बिल्डिंग है इसमें और क्या है। तो प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट था, दिस इज सिंपली स्टैकिंग ऑफ स्टोन्स। आपने देखा छोटे बच्चे जो है एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखते हैं, तो वही छोटे बच्चे जो घर में करते हैं, देखा ना, वही बड़े बच्चे हैं यहाँ पे। ईंटों का एक एक ईंट के ऊपर एक दूसरी ईंट, उसके ऊपर दूसरी ईंट, और सोचते हैं कि इससे प्रगति हो रही है। आपने सुना भी होगा किस प्रकार से कुछ कंपटीशन चलता रहता है कि कौन व्यक्ति सबसे बड़ी, सबसे ऊंची मीनार बनाएगा। सोचिए, क्या कोई जरूरत है 400 मील 400 मंजिल ऊंची रूम पे रहने का? कोई लॉजिक है? उसके बाद उसमें बहुत सारी लिफ्ट बनाओ, जस्ट अब देख रहे हैं ना कितना प्रयास जा रहा है। या चंद्रमा में पहुंच जाओ, उनसे बोलो हरे कृष्ण मंत्र जपो, तो वो नहीं करेंगे, कहीं इससे क्या होगा? आप देख रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि इस प्रकार से बहुलायासम, बहुत प्रयास हो रहा है, सब रजोगुण के कारण है। ओके, अगला देखते हैं, लास्ट है। ये सुनने में अच्छा लगता है ना, लास्ट श्लोक है। इसलिए पहले बोल देता हूँ लास्ट के पहले। अनुबंधम क्षयम हिंसा, अनुबंधम क्षयम हिंसा, अनपेक्ष च पौरुषम, अनपेक्ष च पौरुषम, मोहाद आरभ्यते कर्म, मोहाद आरभ्यते कर्म, यत्तत्तामसम् उच्यते, यत्तत्तामसम् उच्यते। तो यत्तत्तामसम् उच्यते, उस कर्म को तामसिक कर्म कहा जाता है जिसमें अनुबंधम, इस कर्म से आगे बंधन लगेगा, इस पे कोई विचार नहीं है। आदमी आज यहाँ पे मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, अवैध स्त्री संग कर रहा है, जुआ खेल रहा है,
इन लोगों को ये जो कार्य करते हैं, बताइए कभी कभी भी क्या उनके चित्त में ये बात आती है कि इससे आगे कितना बड़ा बंधन लगने वाला है? जो आदमी शराब पी रहा है, कभी वो सोचता है कि उसको आगे जाकर के पिघला हुआ लोहा लोहा पीना पड़ेगा? कभी नहीं सोचता है। ये घोर तमोगुण है। क्षयम मतलब विनाशकारी। जैसे ये न्यूक्लियर बम बनाया गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं लोग तो पहले से मर रहे थे और तुमने उनकी स्पीड तेज कर दी बम बना करके, है ना? तो इससे क्या लाभ हुआ बताइए? आपको पता ही होगा, मैरी क्यूरी नाम की एक साइंटिस्ट थी, उसने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। 12 साल लगे थे, उसके बाद कैंसर हो गया, मर गई। इससे क्या फायदा हुआ बताइए? तपस्या हुई ना, रोज वो घोट रही थी उसको, घोटने घोटते घोटते वही मर गई, कैंसर हो गया, मर गई। हिंसाम, हिंसाम का उदाहरण तो दे ही दिया आपको, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, हिंसा करने के लिए। अनपेक्षा च पौरुषम, अनपेक्षा मतलब कि इसका क्या परिणाम होगा? जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया ही था कि क्या परिणाम होगा। ये अंधकार में व्यक्ति रहता है, उसे कुछ पता नहीं है कि इस कार्य को करने से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। जैसे हम लोग एकादशी के बारे में बोल ही चुके हैं, तो आप ये देखिए कि जो भक्त हैं, जो सतुगुणी हैं, वह समझते हैं भाई ये शास्त्र का मैं ये कार्य कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। जैसे श्रीला रूप गोस्वामी पदावली में कहते हैं कि नारायण नारायण, ये 4 पद जो है, 4 वर्ण कहां से निकाले हैं? चारों वेदों से भगवान हरि ने निकाले हैं। आकृष्य हरिणा, उसको निकाल लिया है। क्यों निकाला है? तो निकाल लिया है और उसके बाद ये पद बनाया है नारायण। हम अधुना, हम अब इससे अधिक श्रेष्ठ वस्तु नहीं जानते जो हमको शुद्ध करने वाली हो, और हम इससे अधिक श्रेष्ठ वस्तु नहीं जानते जिसके द्वारा हरि भगवान श्री हमसे संतुष्ट हो जाए। तो रात दिन हम बस यही करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, भगवान बोर नहीं हो जाते? अरे एक बार हमारा आदमी नाम बोलेगा तो हम बोर हो जाएंगे ना भाई, कुछ बोलो आगे। ये भगवान हरे कृष्णा बोल रहे, बोर नहीं जाते? तो क्या आपको उसमें संदेह करने की जरूरत है? यहाँ शास्त्र बोल रहा है ना, हरितोषाया, हरि परितोषाया, भगवान पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र बोलता है। तो अब इसमें रिसर्च करने की क्या जरूरत है? शास्त्र में है, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, अपना धाम देते हैं, तो व्यक्ति शास्त्र सुनकर करेगा। तो आप देख रहे हैं ना कि शास्त्र के द्वारा आप उसके परिणाम को देख पा रहे हो। मैं अनपेक्ष पे बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति तामसिक है वही कुछ नहीं समझ पाएगा, वह गुस्सा होगा कि क्या तुम हरे कृष्णा कर रहे हो, उससे क्या फायदा हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र से सुन रहा है, वो जानता है कि आज मैं एकादशी कर रहा हूं, या भगवान की भक्ति कर रहा हूं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, गीता भागवत पढ़ रहा हूं, तो इससे भगवान की कृपा मुझ पर होगी, मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। ये अंतर देख पा रहे हैं सत्वगुणी व्यक्ति का और यहाँ पे तमोगुणी का? उसे कुछ दिखता नहीं। तमोगुण मतलब दिखना बंद, कुछ नहीं दिखता उनको, सब ठीक। पौरुषम मतलब, प्रभुपाद पौरुषम क्या बता रहे हैं? हाँ, पौरुषम मतलब होता है जबरदस्ती। जबरदस्ती, जैसे आपने उसका एग्जाम्पल याद ही है आपको, वृकासुर का, मांस काट काट कर जबरदस्ती भोग उसमें अग्नि में डाल रहा है शिव जी को प्रकट करने के लिए। कोई इस प्रकार की तपस्या भक्त लोगों को नहीं करनी होती है। मोहाद, मोह का अर्थ क्या होता है? क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसको बिल्कुल ना समझ पाना, अपितु अधर्म को ही धर्म मानना। जैसे महाराज बता रहे थे कि भाई ये कुछ लोग यही धर्म मानते हैं कि जानवर को हलाल करके मारेंगे तो बहुत बड़ा धर्म है। मारना तो है ही, लेकिन उसको रेत रेत के मारेंगे ताकि वह जो है वो पवित्र हो जाता है उससे, और जो वो भी पवित्र हो जाता है और जो खाने वाला है वह भी पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार के धर्म की व्याख्या करने वाले या स्वीकार करने वाले किस में है? मोह में है। या कुछ लोग सोच रहे हैं कि 2-4 हिंदुओं को मार देंगे या 50 को मार देंगे तो हमको अप्सराएं मिलेंगी स्वर्ग में। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार की सब भावनाएं जो हैं, ये सब मोह के कारण है, तमोगुण के कारण है। उनको पता ही नहीं कि धर्म का मतलब क्या है। ठीक है। आरभ्यते कर्म, जो इस प्रकार से कर्म आरंभ किया जाता है। तो गुण जरा देखें इसके। अनुबंधम, आगे बंधन लगेगा नहीं जानते। क्षयम, विनाशकारी होता है। हिंसाम, दूसरों की हिंसा करता है। अनपेक्ष मतलब अब इसका क्या परिणाम होगा उनको पता नहीं। और पौरुषम यानी 5, पौरुषम मतलब जबरदस्ती, लगा पड़ा है उसको, मतलब उसको दूर से कहते दुराग्रह है, करना है करना है करना है। और लास्ट है मोहाद, उसे पता ही नहीं कि धर्म क्या है। इस प्रकार से जो कोई कर्म किया जाता है तो वह तामसिक होता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। समझ में आ रहा है? गीता भूषण टीका।
वह कार्य जो बाद में अनुबंधन का कारण बनता है यमराज के द्वारा अर्थात नरक लोक की प्राप्ति करता है। तो अनुबंधन का अर्थ क्या ले रहे हैं? यमपाश बांधा जाएगा और व्यक्ति को नरक जाना पड़ेगा। हम नहीं जानते, हम नहीं देखते कुछ, किसने देखा है नरक और स्वर्ग? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उनको बोले जब देखोगे तो फिर देखना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि आप देख के आए चलो भाई हमारा मन नहीं कर रहा है, आप ऐसा नहीं है। और पीट पीट के ले जाते हैं, पानी भी नहीं देते। कोई बोलता थोड़ा पानी दो तो और पीटते हैं। जिंदगी में पानी दिए हो किसी को जो पानी मांग रहे हो? और गाली भी देते हैं। बहुत खतरनाक है। किसी को पढ़ना हो तो 5वें स्कंद का आखिरी अध्याय है, क्या नंबर 31 है, क्या नंबर है 29 या 30, हाँ से 30वां अध्याय, इसको पढ़ सकता है। बहुत अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति कम से कम थोड़ा मति इसकी रहेगी कि पाप नहीं करेगा। लेकिन एक और अद्भुत बात है, क्या नाम था, जगाई मधाई 26वां अध्याय। जगाई मधाई शास्त्र खोलते थे, देखते थे कौन कौन से शास्त्र में पाप नहीं करने के लिए लिखा है, और वो कहते थे ये तो रह गया, इसको करते हैं आज। ऐसा ढूंढ ढूंढ के पाप करते थे, और उनका भी उद्धार महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से होगा। क्या वो श्लोक है वो? जीना हीना जता छिलो हरि नाम उधारिलो तार साक्षी जगाई मधाई तार साक्षी जगाई मधाई। बहुत सुंदर भजन है कि नहीं? बहुत अच्छा भजन लगता है। तो इसमें कह रहे हैं कि एकदम नालायक, महानालायक, महापतित जगाई मधाई का उद्धार भी हरि नाम से हुआ है। तो हम सभी के लिए चांस है, ठीक है ना? तो वहां भी आप देख सकते हैं घोर तमोगुण में जो पाप लिखा है नहीं करने के लिए वो करने में प्रवृत्त थे वो। तो कह रहे हैं यहाँ पे अनुबंधन का मतलब यमराज के बंधन से कोई मतलब नहीं है, कोई डरते नहीं हम। हिंसा अर्थात जो धर्म का नाश करने वाला होता है और दूसरे जीवों को कष्ट देता है, तो स्पष्ट है हिंसा का अर्थ। जिसे जबरदस्ती किया जाता है, पौरुषम। मैं याद सोच रहा था कि इसके उदाहरण को याद आ रहा है आप लोगों को? जैसे हाँ, एग्जाम्पल हम पहले भी दे चुके हैं, अपने गाल से व्यक्ति सरिया फाड़ लेता है, देखा होगा आपने कुछ है? सर्कस में नहीं, योगी लोग ऐसा करते हैं, यहाँ से डालेंगे और उसका दूसरे से वाकई फाड़ लेते हैं। अब इसको, ये तो जबरदस्ती है ना, इससे कौन सी तपस्या से फायदा होने वाला है? इस तपस्या का कोई लाभ है? कोई तपस्या का लाभ नहीं, लेकिन लगे पड़े हैं। और अनपेक्ष अर्थात अन्य किसी की परवाह के बिना किया जाता है। सात्विक व्यक्ति किसकी परवाह करता है? शास्त्र वचन की। ये कहा है करने के लिए, हाँ करूंगा। और यहाँ क्या कह रहा है? हमें कोई मतलब नहीं। किसी को पूछो कि भाई तुम्हारी तपस्या कौन देख रहा है, या तुम जो काम कर रहे हो कोई शास्त्र में लिखा है? हमें शास्त्र से कुछ नहीं मानते, ये सब ऐसे लिख दिया इंसानों ने। ये बहुत बड़ा अपराध है शास्त्रों के प्रति। वेद किसी इंसान ने लिखे नहीं है, केवल ये भगवान के निश्वास हैं, भगवान विष्णु के, भगवान के साक्षात प्रतिनिधि हैं। और व्यास देव जी ने केवल इन्हें संकलित किया है, तब कि हम लोग बुद्धि इतनी तेज नहीं कि हमको समझ सकें, याद भी नहीं कर सकते, समझने की तो बात ही छोड़ दीजिए, है कि नहीं? तो इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए। और जो मोह के कारण किया जाता है ऐसा कार्य तमोगुण में कहलाता है। मोह का मतलब आप समझ ही गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, वो करे जा रहा है व्यक्ति। तात्पर्य जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं पूछ ही रहा था, हम सबसे पूछते भी भाई आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो जानवर वाले कार्य हैं। वह तो हमने सुना ही था, तामसिक तमोगुण का ज्ञान इसी प्रकार का होता है। तो प्राय पूरा जीवन व्यक्ति इसी में बिता देता है कि नहीं? प्राय मतलब बहुत रेयरली कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने से सोचे कि भाई कोई जीवन का उच्चतर उद्देश्य भी है या नहीं। आप में से किसी ने सोचा था कभी? ये बातें हमेशा याद रख करके प्रचार के प्रति व्यक्ति का उत्साह होना चाहिए कि यदि मुझे भक्त लोग कभी भगवान के बारे में नहीं बताते तो कभी मैं इस तमोगुणी ज्ञान से ऊपर उठता ही नहीं उठता ना। और कितने जन्म जन्मांतर ऐसे रह जाता मुझे पता नहीं। एटलीस्ट मेरे हृदय में बात बहुत मतलब धसी हुई है कि मेरी स्थिति क्या थी। हम तो कभी सोचे ही नहीं थे कि भगवान का धाम है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, या मेरे वो पिता हैं, ऐसे कुछ भी हम सोच ही नहीं सकते। आएगा ही नहीं मन में, मति न कृष्ण स्वतः परतः सतोवा, आएगा ही नहीं। तो इसलिए भक्तों को ये हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की कीर्ति का प्रचार करें, समझें स्वयं ठीक, और उसके बाद दूसरों को बताने का प्रयास करें। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। परमेश्वर का अर्थ यहाँ पे है
यमराज जी, मतलब हैं तो गवर्नमेंट में भगवान की ही, लेकिन डायरेक्टली यमराज जी के पास करते हैं। अन्यथा परमेश्वर के दूत तो हो गए विष्णु दूत, लेकिन विष्णु दूतों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यमदूतों की बात हो रही है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि उसमें शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। स्पष्ट है, धर्म का हानि होती है, दूसरों की हिंसा होती है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, धर्म तो एक सबको साथ में लेके आना चाहिए, और धर्म लड़ाई क्यों करवा रहा है? धर्म लड़ाई नहीं कर पा रहा है, धर्म की गलत अंडरस्टैंडिंग, तामसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ये झगड़ा करा रही है। धर्म तो, असली धर्म क्या है? जिससे भगवान में प्रीति हो। तो जब सबकी भगवान में प्रीति होगी तो वो तो लोगों को जोड़ेगा, isn't it? लेकिन जो झगड़ा हो रहा है वह किस वजह से है? जो व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है वो तामसिक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं धर्म की, ठीक है ना? इसीलिए बोल रहे हैं दूसरे को दिख देने वाला होता है। जैसे मैंने व्याख्या करा था कि वो पशुओं का वध करना या और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, इस प्रकार से ये सब हिंसा होती है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था एक बार आपको कि आईआईटी में एक लड़का था, वो किसी वेदांत क्लब में था, भक्ति वेदांत क्लब में नहीं था, किसी वेदांत क्लब में था। वो वेदांत पढ़ते थे और सिगरेट भी पीते थे, मैंने बता चुका हूं। और क्या बोलते थे? हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। तो तुम्हारे मानने से नहीं होगा, बताइए। सिगरेट पी रहे हो, कितना गलत काम कर रहे हो, और बोल रहे हैं कि हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। एकदम जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। या जैसे मुझे एक व्यक्ति बोला, आईटी का मेरा स्टूडेंट, क्लासमेट था, विंगमेट था, तो तुम लोग हरे कृष्णा करते हो और हम लोग सोते हैं, ऐसे ही बोला था। तब पूरा घोर तमोगुणी, सोता ही रहता था। दोनों का एक ही फायदा है। हमने कहा अच्छा भाई, अब ऐसे व्यक्ति को क्या बताएंगे? सोने के जो सुख है, जो तथाकथित सुख है, वो तमोगुणी है, और हरि नाम का सुख को एक ही बता रहा है। और उसने पूछा, तुम्हें हरि नाम किया कभी? कहते नहीं किया है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? तो ऐसा मूर्ख लोग घूमते रहते, एकदम मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आंखों से देखा बात है, मूर्ख है लोग। यह सब मोह कहलाता है, उन्हें पता नहीं। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है, जिसमें व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि जीवन का क्या उद्देश्य है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस मतलब हो गया क्लास खत्म, अब प्रश्न देख रहा हूं। हरि भजन को ओटन लगे कपास, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। ज्ञाने प्रयास, हाँ मुझे पता है। आपके द्वारा बताया क्या बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट था, कि यदि भगवान हमारा खाना पचा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम खाते ही रहेंगे, 2 टाइम ही खाना। ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है, नियत करना चाहिए। हमने कुछ महीने पहले देखा था कि कुछ लोग ब्रह्मचारी बन रहे थे और उनकी माँ बहुत रो रही थी। तो हमारा ये भी तो उद्देश्य होना चाहिए कि हम उनकी भी सेवा करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी तो अपनी माता पिता को आज आजाद करवाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, और यही प्रश्न आपका प्रश्न जो है, आपका उत्तर भी है। विप्रादिशद गुण यताद अरविंद नाभा, पादारविंद विमुखा स्वपच वरिष्ठम, मन्ने तुदर्पित मनोवचने हितार्था, प्राणम पुनाति सकुलम सतु नतु भूरिमानः। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, क्योंकि विप्र है और 12 प्रकार के विप्रों के गुणों से, ब्राह्मण के गुणों से युक्त है, लेकिन भगवान से विमुख है, भगवान का भक्त नहीं है, अहंकारी है, तो वह अपना ही उद्धार नहीं कर सकता, तो अपना दूसरों का उद्धार क्या करेगा? अपने कुल का उद्धार क्या करेगा? लेकिन उससे तो मैं स्वपचा वरिष्ठम, कुत्ता खाने वाले के पैदा हुआ है, कुत्ता खा नहीं रहा है, कुत्ता खाने वाले के कहीं कदाचित पैदा हो गया, उससे, उस ब्राह्मण से मैं उस व्यक्ति को श्रेष्ठ मानता हूं। क्यों मानते हैं? तो कहते हैं कि अपने मन, वचन और कर्म वह कृष्ण को समर्पित कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? तो कहते हैं सकुलम, वह खुद तो उद्धार होगा ही, खुद तो मुक्त होगा ही, पूरे कुल के संग उसका उद्धार हो जाएगा। तो आपने कहा ना कि माता पिता को आजाद करना चाहिए, तो इसलिए ब्रह्मचारी बन जाओ, क्योंकि ब्रह्मचारी मतलब कोई अवकाश नहीं है भौतिक कार्य करने का। मन, वचन, कर्म से आपको पूरा छूट दी जाती है, छूट नहीं बोलाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि मन से, वचन से, कर्म से कृष्ण की ही सेवा करनी है। प्रज्वलित करते हुए दिखे तो डांट पड़ेगी, मंगल आरती में सोते हुए दिख गए तो डांट पड़ेगी, जब नहीं करोगे तो डांट पड़ेगी, घर में करोगे जब तो डांट पड़ेगी, है कि नहीं? बहुत जगह सुन ही रहे हैं। तो एक व्यक्ति भी, ये भक्ति संदर्भ में एकदम स्पष्ट लिखा है, एक व्यक्ति भी सन्यासी निकल गया घर से तो कुल का कुल उद्धार हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजाद करने की कर्तव्य है, तो अधिक से अधिक लोगों को भगवान को समर्पित होना चाहिए। गलत उत्तर तो नहीं दे रहा हूं ना? ठीक है। अब थोड़ा इसी पे मैं कठोर उत्तर दूंगा। माता जी क्यों रो रही हैं?
आसक्ति के कारण। और क्यों रो रही हैं? इस लड़के की शादी नहीं होगी, जो दुख मैंने भोगा है ये बच जाएगा इससे। किसी भी माता पिता को पूछ लो, शादी करके सुखी हुए? कितना दुख भोगता है व्यक्ति, फिर भी नहीं बताता बच्चों को बेटा की बहुत दुख है। अभी तो यहां तक रहता है कि इसमें इसकी बेड़ी बांध दो, बोलते हैं ये शब्द यूज करते हैं कि नहीं? गलत बोल रहा हूं बताइए? ये लड़का बाबा जी ना बन जाए, इसकी बेड़ी बांध दो, चेन बांध दो, जैसे कुत्ते को बांधते ना चेन से, वैसे। आपने प्रश्न ऐसा किया है, मेरे मुंह से कठोर निकल रहा है, लेकिन मैं तो यही, मेरी माँ भी बहुत रो रही थी। अभी तो खुश है ना माता जी? खुश हैं आप? खूब रो रही थी जब हम ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन माता जी भी खुश है। बाद में माता जी को बताया गया कि उनका आखिरी जन्म है। अगर मैं भक्ति नहीं कर रहा होता तो मेरी नानी वृंदावन में शरीर नहीं त्यागती, मेरे पिताजी का संस्कार वृंदावन में नहीं होता। जिसका वृंदावन में संस्कार होता है, जो शरीर छोड़ता है, वो सब भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो बताइए गड़बड़ है कि सही है? तो आप केवल यहाँ के आंसू रो, अरे आंसू जिंदगी कितने करोड़ों जन्मों से रो ही तो रहे हैं हम लोग। रोने के अलावा काम क्या किया? इतना रोए हैं कि सागर बन जाएगा। समझ लेना मेरी बात। तो अगर ऐसी बात करेंगे तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर कोई व्यक्ति बन सके ब्रह्मचारी, भक्ति बनकर भक्त बन सके, भगवान को समर्पित हो सके, तो उससे अच्छा वह कोई अपने माता पिता के लिए कल्याण नहीं कर सकता। अरे यहाँ पे भी जब एक सैनिक मरे थे ना, ये 20 सैनिक में से एक मरा था, तो उसकी जो पत्नी, उसकी वो 17 साल उसकी शादी को हुआ था, तो उसने, वो भी बड़ी गर्व कर रही थी कि मेरे पति ने देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सुने होंगे सब चीजें, हम सुनते हैं इस प्रकार से। तो जो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर रहा है, उस वो भगवान देखते हैं। कौन कौन उसने, भाई माँ ने जन्म दिया है तो क्या माँ का कर्तव्य बेटे के प्रति नहीं हुआ? माँ का उपकार नहीं हुआ? बताइए। तो वो बेटा अगर भगवान के धाम जाएगा, भगवान की सेवा करेगा, तो क्या उसका लाभ माता को नहीं मिलेगा या पिता को नहीं मिलेगा? समझ रहे ना मेरी बात? तो सारे मैं ब्रह्मचारियों को बोल रहा हूं, पूरे उत्साह के संग भगवान की सेवा करना चाहिए। घर जाके उद्धार नहीं कर सकते, अपना भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं मेरी? अपना दलदल में फंस जाएंगे। तो पूरा उत्साह के संग, विश्वास के संग करना चाहिए कि मैं कृष्ण को समर्पण कर रहा हूं, कृष्ण सारे लोग का उद्धार करेंगे। ठीक है। भगवान का भोग लगाते वक्त मन में कैसे विचार लाने चाहिए? यही विचार लाने चाहिए कि भगवान कृष्ण बहुत, ये वस्तु भगवान को पसंद आए, बस सिंपल। क्या भोग सिर्फ नहाने के बाद लगा सकते हैं? यस। कृपया भोग लगाने के नियम का एक बार बताएं। ये अब इसके लिए आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, ये सब बातें आप जानते ही हैं। अगर कोई हमारा मजाक उड़ाता है कि हम क्यों जप करते हैं, क्यों तुलसी माला धारण करते हैं, क्यों तिलक लगाते हैं, हमारा अपमान करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। अगर कोई कहे आ गया देखो हरे कृष्ण वाला, तो अच्छा है ना ठीक, उसका उद्धार हो जाएगा। तुम तुलसी वाला क्यों पहनते हो? तो कह दो भाई हम कृष्ण के सेवक हैं, तो उसको कृष्ण का स्मरण होगा। ये तिलक क्यों लगाया हुआ तुमने? तो तिलक देखेगा ना पहले। जो व्यक्ति तिलक देखता है उसके 60,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते, शास्त्र वचन है। ये हमारे वीआईची के टीचर बता रहे थे। तो अच्छा है ना तिलक लगाना। पूछेगा ना बंदा कि तिलक क्या है? तिलक, आप में से कितने लोगों ने तिलक वालों को कभी नहीं देखा था भक्ति में आने से पहले? यस। आप लोग तो खैर उड़ीसा से हैं तो देखे होंगे, हम तो कभी देखे ही नहीं थे, तो देखना ही मुश्किल है भाई। तो तिलक लगा रहा है तो अच्छी बात है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि मैं बहुत अशुद्ध हूं क्योंकि बहुत बुरे विचार मन में आते हैं। मैं हरि कथा सुनता भी हूं तो कृष्ण के विचार मन में आते हैं। कोई बात नहीं, मन में कुछ भी विचार आता हो, अच्छा बुरा हो, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तर अपि स्मृतः। हरि उस व्यक्ति के हृदय से भी पाप नष्ट कर देते हैं जिसका चित्त दुष्ट है। चित्त दुष्ट है मतलब यही स्थिति है, गंदे विचार, बुरे विचार सब क्यों आ रहे हैं? पहले हमने बहुत खराब कार्य किए हैं, तो वो सब कार्य अभी ना करें तो धीरे धीरे करके मन से सारे बुरे विचार चले जाएंगे। जगाई मधाई इस अवतार में और दूसरे अवतारों में जो भी गलत काम किए सब लीला का हिस्सा है, बट उन लोगों ने जिनको भी कष्ट दिया वो तो रियल में ही दुखी हुए। कैसे समझें? जैसे रावण ने बहुत लेडीज के साथ गलत कार्य किया, ये लीला थी, बट उन लेडीज के साथ तो गलत हुआ। प्लीज समझाइए। देखिए पॉइंट ये है कि वो तो गलत हुआ और इसीलिए जगाई मधाई बड़े दुखी थे, कह रहे थे कि हमने कितने लोगों से गलत किया, हमको पता ही नहीं, अब हम कैसे मालूम करें? समझ रहे हैं? एकदम चैतन्य भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है।
अच्छा, एक अच्छी बात है, शास्त्र पढ़ने से क्या है ना, एकदम एक तीर की तरह रहता है। कोई प्रश्न करता है तो सीधे शास्त्र से उत्तर आ जाता है। चैतन्य भागवत में लिखा, मदाई कहता है कि हाँ, जगाई मदाई कहते हैं, हमने इतने लोग संग गलत काम किया, हम कैसे लोगों से माफी मांगे? तो उन्होंने कहा, आप ऐसा कीजिए, गंगा जी में सब लोग स्नान करने जाते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं, और आप एक घाट बनाइए, अपने हाथों से घाट बनाइए, और जो भी आए उसको आप उनको प्रणाम कीजिए, उनकी सेवा करिए इस प्रकार से। तो वो वैसा करने लगे, और उसमें से कुछ लोग जिनके प्रति उन्हें अपराध किया था, तो वो उनको पत्थर मारते थे। लेकिन फिर भी जगह मदाई कहते, हाँ, हमने बहुत पाप किए हैं, हमको आप और इस प्रकार का दंड दीजिए। इस प्रकार से सहिष्णु होकर के वो रोज 2 लाख नाम जप कर रहे थे। तब जो बात है, रावण भी गलत कार्य किया है, लेकिन समझना चाहिए कि उस समय उसकी चेतना पूरी तरह से आवर्तित थी। है वो भगवान का दास, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करने के कारण, जय विजय की बात है, इस प्रकार की गलत भावना हृदय में आ गई थी। और ये समझ लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा शक्तिशाली असुर क्यों ना हो, भगवान उसको एक झटके में ध्वंस कर देते हैं। ये शिक्षा हमें समझनी चाहिए। अगर कोई भक्त प्रचार नहीं करे और सिर्फ हरि नाम ले और भक्ति करे, तो वो भगवत धाम जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन अकेले क्यों जाना चाहते हैं? पॉइंट ये है। अब समझ रहे ना मेरी बात? ये आलसियों वाला प्रश्न है। आलसी वाला प्रश्न है कि नहीं? हम 16 माला कर लेंगे, हम 4 दिन का पालन कर लेंगे, हम भगवान के धाम चले जाएंगे। भगवान पूछेंगे, बेटा अकेले आए हो? हाँ भगवान, मैं अकेले आया। किसी को प्रीचिंग नहीं किया? नहीं, प्रीचिंग नहीं किया। क्या जरूरत है प्रीचिंग करने की? क्या बोल रहे हैं? 18वें अध्याय का पारायण मैं इसीलिए करवा रहा हूं। न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। इससे अधिक कोई मुझे प्रिय नहीं है जो व्यक्ति इस भगवत गीता के ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है। भक्तों का मतलब श्रद्धालुओं को देता है। अब बताइए कि स्वामी का, अब अपने प्रश्न इतने सुंदर कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं यवनों को देख रहा हूं, इतना पाप कर रहे हैं, कलयुग में लोग इतना पाप कर रहे हैं, कैसे इनका उद्धार होगा? मैं बहुत दुखी हूं, यही दुख अपार, ये शब्द इसमें आता है। तो वहां हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, नहीं, दुख ना करिए, यवनेर संसार देखी दुख ना करिए। हे महाप्रभु, आप यवन का संसार देख करके, गलत कार्य देख के दुख मत करिए, हराम हराम कह के वो उनका उद्धार हो जाएगा। तो हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं, जब स्वामी, ये है सेवा, जब स्वामी दुखी होता है तो सेवक ऐसी सेवा करता है कि अवश्य स्वामी का दुख निवृत्ति हो जाए। तो कहें कि हम भगवत धाम जाकर कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए, मध्यम अधिकारी कम से कम होना पड़ेगा। मध्यम अधिकारी मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्तों से मैत्री, जो लोग मासूम हैं उनको भगवान का प्रचार करना, भगवान के बारे में बताना, और जो द्वेषी हैं उनसे उनकी उपेक्षा करना। तो कम से कम मध्यम अधिकारी होना पड़ेगा। दूसरों पे, एक पे तो कितने सारे श्लोक बोल सकते हैं, दया सर्वभूतेषु, दूसरों जीव, सभी जीवों पे दया करने वाला, संतुष्ट ये न के नवा, जैसे भगवान रख रहे वैसे संतुष्ट रहे, और अपनी सर्वोन्द्रियोपशांताय च, और अपनी सारी इंद्रियों को संतुष्ट कर, सॉरी संतुष्ट नहीं संयमित करने वाला व्यक्ति तुष्यति आशु जनार्दन, भगवान जनार्दन को संतुष्ट करता है। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग, जरूरी नहीं कि प्रवचन कर पाए, ठीक है, जरूरी नहीं प्रवचन कर पाए, लेकिन प्रचार के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप किसी को प्रसाद दे दीजिए, वो भी एक प्रकार का प्रचार है, कुछ सुकृति बन जाएगी, या उन्हें पुस्तक दे सकते हैं पढ़ने के लिए। इस प्रकार से बहुत प्रारूप है प्रचार करने के, लेकिन कैसे एक भक्त जो प्रगति कर रहा है उसके हृदय में प्रचार की भावना नहीं आएगी, ये हमको समझ में बिल्कुल नहीं आता। ये बिल्कुल हमको समझ में नहीं आता। इस जगत में भी आप देखिए, अगर आपको बुखार है, जैसे हमारे कुणाल प्रभु को बुखार था, तो सनातन प्रभु के पास जो मेडिसिन थी वो मैंने आपको बताई कि नहीं बताई, क्योंकि दोनों की बीमारी कॉमन थी और इनको आराम मिल गया। समझ रहे ना? दुनिया में देखते हैं ना कि आदमी स्वयं बीमार होता है, दवा खाता है, डॉक्टर नहीं होता है, लेकिन दूसरे को बताएगा जरूर, भाई ये दवा बहुत अच्छी है। होता है कि नहीं? तो जब हरि नाम कर रहे हैं और आपको अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, हाँ भजन नहीं कर रहे हो अच्छे तो अलग बात है, भजन अच्छे से कर रहे हैं तो क्यों नहीं आपको अनुभव प्राप्त होगा? क्यों नहीं आप दूसरों को जोड़ना चाहेंगे? क्या अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव नहीं करेंगे जो दूसरों को जीवन में आप वो परिवर्तन ना चाहें? मुझे तो समझ में नहीं आता। और ये कहना गलत है। पूर्वी माता जी पूछ रही हैं, माता जी लोग तो माता जी को खूब प्रचार करती हैं, वो साबुन देखा, बहुत अच्छा साबुन आया है, वो पेस्ट देखा, ये लिपस्टिक देखी, ये प्रचार होता है क्या नहीं होता है? तो वहां तो प्रचार करेंगे, वहां तो नहीं कहते कि हम इसका प्रचार नहीं करेंगे, और हरे कृष्ण मंत्र में खूब, नहीं हम नहीं बताएंगे किसी को। ऐसे कैसे हो सकता है? तो भाई जिसका होता हो, तो हमारे हृदय में तो संभावना नहीं आती, सबको मिलना चाहिए। हमेशा कहते हैं कि जो वृंदावन में शरीर छोड़ता है, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है, तो उसे किस प्रकार का लाभ होता है, और जो भक्ति नहीं किया हो कभी, तो उसे कोई भक्ति में लाभ मिलता है? देखिए बहुत सीधी बात है, वृंदावन में शरीर जो छोड़ता है, ऋषि रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो व्यक्ति वृंदावन में शरीर त्यागता है तो वैकुंठ के पार से ढूंढते रहते, कौन मर रहा है इधर, कौन मर रहा है, कौन मर रहा है, हाँ उसको, वो मर रहा है, चलो लेके चलो उसको भगवान के धाम। ये स्थिति है। आपको विश्वास हुए नहीं हो, लेकिन मथुरा माता में एकदम स्पष्ट लिखा है, एकदम स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति मर रहा है वो ढूंढते, कौन मर रहा है,
जैसे यमदूत ढूंढते ना कौन पापी मर रहा है, लेके आओ उसको। उसी तरह से वृंदावन में अगर शरीर त्याग दिया, निश्चित भगवत प्राप्ति। एकदम रूप गोस्वामी पाद बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं। तो उन्हीं के आधार पे हमें समझना चाहिए। हमारे घर गोपाल जी अचानक बहुत मुस्कुराते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं नहीं जानता। प्रचार किया जा सकता है, सभी को ऐड कर दे, ठीक है। और कोई प्रश्न क्या नेट पे इसके यूट्यूब पे है? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आप अभी कह रहे थे कि पत्नी का धर्म होता है कि घर पे खाना बनाए, तो कम से कम इतना तो और भी कुछ, हाँ बहुत कुछ होता तो है। क्या हम मदद नहीं कर सकते खाना बनाने में? करिए, जो आपकी इच्छा है तो क्या कर सकते हैं। जो आपकी इतनी इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के लिए खाना बन रहा है तो ठीक है, लेकिन अब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि खाना बनाना है, नहीं तो क्या बोला जाए, ठीक है। वास्तविक रूप से कार्य तो माता जी लोगों का होता है ना खाना बनाने का। वैसे बना सकते हैं, क्योंकि देखिए महाप्रभु जब इनवाइट करते हैं महाप्रभु को अतिरिक्त आचार्य, तो वह भी कुछ बनाते हैं। तो भगवान के लिए कुकिंग हो रही तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि पति बाहर भी काम करे और बच्चों को भी क्या कहते हैं पाले, और उसके बाद पाले नहीं, टांग के लेके चले। उसके बाद और महाराज कहते हैं रानी जी कुछ ना करें। So, महाराज का टॉन्ट है, महाराज कभी कभी टॉन्ट मारते, कहते हैं रानी जी कुछ ना करें, बाकी सब सेवक करता रहे। और नाम भी इसी तरह से बोलते हैं, पति का नाम भी इसी प्रकार से रख देते हैं कि इसे लग रहा है सेवक को बुला रही। एनी हाउ, इसको हम कुछ कहना नहीं चाहते। हमारा भगवत गीता का बात ये था कि अपने धर्म को व्यक्ति को समझना चाहिए। धर्म रक्षते ही रक्षतः, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और कोई प्रश्न है? एक क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया, लेकिन यह है कि वृंदावन में कोई शरीर छोड़ता है भगवान के धाम जाता है, तो पूरा क्लियर क्वेश्चन है, लेकिन जैसा एक बता रहे कुछ भी करे वृंदावन में तो क्या वो धाम चला जाएगा? अगर वह गलत कार्य करता है तो प्रभुपाद जिसको 5वें स्कंद में बताते हैं कि गलत कार्य करने वाले को बंदर और कुत्ता और सुअर का शरीर मिलता है, तो उसमें वो कुछ गलत कार्य नहीं कर पाता, तो एक जन्म उसको पनिशमेंट मिलेगा, फिर भगवान के धाम चला जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। लेकिन मैं गलत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं जगन्नाथ प्रसाद एक आदमी को दे रहा था और उसने मना किया कि मैं आज मीट खाऊंगा, तो क्या मेरा अपराध हुआ? नहीं, इस पे बहुत सुंदर पास टाइम है, बहुत सुंदर पास टाइम। राजापुर के जगन्नाथ जी हैं, उनका प्रसाद एक भक्त दूसरे व्यक्ति को दे रहा था, मुसलमान था, उसने नहीं लिया। सपने में जगन्नाथ जी आ गए, क्यों बे प्रसाद नहीं लेगा तू? धाम से मारा उसको सपने में, प्रसाद नहीं लेगा, जान से मार दूंगा, मेरा प्रसाद नहीं लेगा। वो बड़े एक्टिव है। तो अगले दिन वो दौड़ के आए, अरे दादा, उसको दादा बोलते हैं ना जगन्नाथ जी को, दादा बड़ा गुस्सा हो रहा है, दादा बड़ा गुस्सा हो रहा है, लाओ प्रसाद लाओ, प्रसाद लाओ। तो उस मुसलमान को भगवान ने जबरदस्ती प्रसाद खिलाया। प्रसाद देना जैसे कि बहुत सुंदर था। आप जानते हैं गदाधर दास नाम के महाप्रभु के पार्षद हुए, वो काजी के गए, काजी मुसलमान था, बहुत खराब व्यक्ति था, बहुत ही खराब। तो उसके रात में गए, उसको उठाए और उसका कॉलर पकड़ लिए, तुम आज हरे कृष्णा नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। ऐसा हम नहीं कर सकते, वह महान पार्षद हैं। तो काजी उसका बहुत क्रोधित हुआ पहले, लेकिन उनका भाव देख करके वह थोड़ा सा शांत हो गया, वो उनका आवेश देख करके बोला, गदाधर तुम जाओ अभी घर, मैं कल हरि बोलूंगा। तो एकदम खुश हो गए, तुमने हरि बोल दिया, तुमने हरि बोल दिया, तुम्हारे सारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तो भक्तों का भाव है भगवान का प्रसाद देना, भगवान का आपने अपना कर्तव्य किया, हरे कृष्ण मंत्र जपा। जैसे नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हम लोगों को भगवान के बारे में बताएंगे। अब वह स्वीकार करें या ना करें, वह उनके और महाप्रभु के बीच में। हमारे को आज्ञा क्या दी गई महाप्रभु ने द्वारा, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अब वह भगवान परमात्मा के रूप में उनको ग्रहण करवाते नहीं करवाते, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। भगवान की भक्ति करते समय भी दुख क्यों आता है, प्लीज एक्सप्लेन। बहुत सुंदर है, महाराज जी क्या उत्तर देते याद है आप लोगों को? भगवान हमारे दुख तुरंत क्यों दूर नहीं करते? बहुत अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स आई एवर गॉट। शरीर में हमारे कभी कभी फोड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं? और हम वेट करते हैं कि वो पक जाए, उसके बाद उसको फोड़ते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के जीवन में भी कुछ कष्ट रखते हैं उनके हृदय के शुद्धिकरण के लिए। भक्तों के हृदय में भी क्या भोग वासना तुरंत चली जाती है? नहीं जाती है। तो वो दुख देख करके व्यक्ति भक्त के जीवन से उस भोग वासना का निर्मूलन कर रहे हैं। मेरी बातें समझ रहे हैं? वो हम समझ नहीं पा रहे हैं आज भगवान क्यों दुख दे रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं ऑब्जर्वेशन में से देख रहा हूं, बिल्कुल
3-4 भक्तों का मैं किसी का नाम नहीं रख रहा, उनके जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कष्ट, लेकिन उन्होंने हरि नाम करना नहीं छोड़ा, भगवान से प्रार्थना करते रहे, तो भगवत कृपा से अब वो दुख बिल्कुल चला गया है। मैं किसी का नाम नहीं रखा, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बहुत परेशान थे, बिल्कुल मृत्यु आसन, मतलब मरने की नौबत से आ गई थी, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़े, तो भगवान की कृपा से वो सब दूर होता गया। तो भगवान बहुत बड़ा बड़ा कर्म है, उसको बहुत कम करके हमें अपने जीवन में देते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल दिया था चक्रवर्ती पाद के द्वारा कि एक पिता है, एक माता है, कभी कभी नींबू का, क्या नींबू नहीं, सॉरी, नीम का जूस पिलाती है, कभी मीठा खिलाती है। या उदाहरण आप देखते हो वहां पे माताओं का, कि माता खुद ही बच्चे को पोलियो का इंजेक्शन लगाने ले आती है कि नहीं? तो वो बच्चा देख रहा होता है, इतना इंजेक्शन क्यों लगवा रही है माँ, मेरी प्रेम नहीं कर रही, लेकिन वो उसका आगे बहुत बड़ा अहित से वो बच जाएगा, इसलिए आज थोड़ा सा वो दुख दे रहा है। ठीक है, इस्कॉन से कैसे जुड़े? आप जुड़ गए ऑलरेडी। हरे कृष्ण मंत्र जपें, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के बारे में श्रवण करें, भगवान की भक्ति करें, यही इस्कॉन से जुड़ना है। ठीक है, सो चलिए स्टॉप हियर। इंग्लिश क्लास हम शुरू करेंगे, जो लोग सुनना चाहते हैं वो रुक सकते हैं।